बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि रब काबा 9 और 10 मुहर्रम की ख़ास कबूलियत की घड़ियों में हम सबको सेहत व तंदुरुस्ती वाली, ईमान और इत्तेहाद वाली, कामिल यकीन से रहनुमाई करने वाली ज़िंदगी अता फरमा। ए मेरे मौला, तू खालिक है, तू मालिक है, तू राज़िक है, तुझसे ना मांगे तो किससे मांगे। आज तुझे तेरे प्यारे महबूब से मोहब्बत का वास्ता हम सब की नेक जायज़ हाजात को पूरा फरमा। आज 9-10 मुहर्रम की इन खास रातों में जो बंदा जिस मकसद के लिए मांगे, रब काबा अपने गैबी ख़जानों से हम सब की जोलियों को मालामाल फरमा। आमीन ज़रूर बोला करें। दुनिया की किस कोने में बैठे किसकी आमीन से रब काबा हम सब की हर हाजत को पूरा फरमाए। अमल की तरफ चलते हैं। मुहर्रम का महीना बड़ी तेजी से हमारे हाथों से निकलता चला जा रहा है। बारहा बार बता चुका हूं कि मुहर्रम के पहले 10 दिन इतने खास हैं, इसकी रातें इतनी मुकद्दस हैं। इन रातों में कबूलियत की घड़ियां पाई जाती हैं। एक बंदा जो सालों से दुआएं कर रहा है, हाजात के लिए तड़प कर मांग रहा है, उसकी कोई हाजत पूरी नहीं हो रही। अगर यही हाजत जो नामुमकिन है, आप 9 और 10 मुहर्रम की रात को खास कबूलियत की घड़ियों में रब काबा से जो मांग लेंगे, रब काबा गैबी खजानों से आपकी हर हाजत को पूरा फरमा देगा। बदनसीब है वो शख्स जिसने 9 और 10 मुहर्रम की रात को यह खास वजीफा ना किया। वो बेटियां जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, जो रिश्तों की वजह से परेशान है, वो बेटे जो सालों से बेरोजगार हैं, दर दर की ठोकरें मोहताजियां बर्दाश्त कर रहे हैं, वो बेटियां जो औलाद के ताने सुनकर थक चुकी हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आज 9 और 10 मुहर्रम की रात में सिर्फ 33 बार पढ़ते ही रब काबा बे औलादों को औलाद अता फरमा देगा, बेरोजगारों को रोजगार अता फरमा देगा, कारोबारी मसाइल का हल फरमा देगा, कर्जदारों को कर्ज के बोझ से निजात दिला देगा। रब काबा जब देने पर आता है तो छप्पड़ फाड़ कर दे देता है। ये खास कबूलियत की घड़ियां अगर आज लापरवाही में गुजार दी तो पूरा साल इंतजार करना पड़ेगा। पूरा साल फिर से ठोकरें, गुर्बत, तंगदस्ती का सामना करना पड़ेगा। अल्लाह वालों, मेरे कहने पर आज उस हाजत को रब के सामने रख कर बैठ जाओ जो आपकी अक्ल कहती है कि पूरी हो ही नहीं सकती। मैं पूरे यकीन से कहता हूं कि रातों रात बंद तकदीर के ताले खुल जाएंगे, आपकी हर नामुमकिन हाजत रातों रात पूरी हो जाएगी। वो बंदा जो चाहता है कि एक ही दिन में जिंदगी के तमाम मुश्किलात परेशानियों का हल हो जाए, पूरी जिंदगी कामयाब हो जाए, आने वाली नस्लें आबाद हो जाए, तो ये एक ऐसा अमल है जो पत्थर को भी हीरा बना देता है। जिस चीज में हाथ डालोगे वो सोना नहीं हीरा बन जाएगी। क्योंकि मुहर्रमुल हराम की ये 9 और 10 की खास रातें इतनी नायाब हैं कि इन रातों में रब काबा से जो बंदा जिस मकसद के लिए मांग लेता है, रब काबा वहां बैठे बैठे उसकी हर हाजत को पूरा फरमा देते हैं। आज कबूलियत की घड़ियां हैं। आज रब से मांगने का वक़्त है। आज जो मांगोगे मिल जाएगा। दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर 9 और 10 मुहर्रम की रात को 33 बार जो वजीफा बताने जा रहा हूं, जैसे बताऊंगा वैसे ही कर लीजिए। अमल की तरफ चलता हूं। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अमल कुछ इस तरीके से है कि आप 9 मुहर्रम की रात को या 10 मुहर्रम की रात को ये वजीफा किसी भी एक दिन रात को कर लेना। जिस दिन मर्जी कीजिए, लेकिन यह वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। आपने 9 और 10 मुहर्रम की रात को किसी भी वक़्त सोने से पहले बावजू मुसल्ले पर बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 3, 7 या 11 मरतबा दरूद इब्राहीम का नज़राना पेश करने के बाद अपने मकसद की नीयत करनी है कि मौला करीम, मुझे तेरी रज़ा से नया घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, रोजगार चाहिए, मनपसंद शादी के लिए, मनपसंद नौकरी के लिए, दुश्मन की जुबान से बचने के लिए, अपने कारोबारी मसाइल के हल के लिए, कर्ज से निजात के लिए, बेटी के रिश्तों में रुकावटें बंदिशें दूर कराने के लिए। इसके अलावा ला इलाज बीमारियों का फौरन हल हो जाता है, आने वाली नस्लें आबाद हो जाएंगी। आप जिस मकसद की नीयत करेंगे वो फौरी तौर पर पूरा हो जाएगी। नीयत इस अमल की शर्त समझ लीजिए, क्योंकि यह कबूलियत की घड़ियां हैं। जो मकसद जहन में आता जाएगा वो पूरा होता जाएगा। नीयत करते ही वहीं बैठे आपने आंखों को बंद कर लेना है। यूं महसूस करना है कि आप तसव्वुर में रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठे हुए हैं, और जब आप रब के प्यारे महबूब के रोज़ा रसूल पर बैठे हुए हैं, अब मांगने का मज़ा ही और है। कबूलियत की घड़ियां हों
और मोहम्मद मुस्तफ़ा की सिफारिश को तो दुनिया जहान की कोई ताकत आपकी हाजत को पूरा होने से रोक नहीं सकती, क्योंकि रब काबा जब देने पर आता है तो रहमतों और बरकतों की बरसात फरमा देता है। आपने हाथ की उंगलियों पर सिर्फ और सिर्फ 33 बार या जल जलाली वल इकराम पढ़ना है। रब काबा का ये सिफाती नाम, ये इतना जलाली नाम है कि जब कभी किसी ने भी रब काबा को या जल जलाली वल इकराम से पुकारा, अर्श इलाही से रहमतों और बरकतों की बरसात हो गई। जिस बंदे ने बेटा मांगा रब काबा ने बेटा अता फरमाया, जिसने घर गाड़ी दौलत जो मांगा रब काबा ने वहीं बैठे उसकी हर हाजत को पूरा फरमा दिया। इसलिए कह रहा हूँ कि 9 और 10 मुहर्रम की रात 33 बार हाथ की उंगलियों पर या जल जलाली वल इकराम पढ़ लीजिएगा। 33 बार पढ़ते ही पहले तो इस अमल की इजाजत के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है और अपना पूरा नाम कमेंट्स में जरूर लिखें ताकि आपको आपके पूरे नाम के साथ इजाजत दी जा सके। अब आपने 33 बार या जल जलाली वल इकराम पढ़ने के बाद ऐसा क्या करना है कि एक ही दिन में सारी जिंदगी के मसाइल खत्म हो जाएं, एक ही रात में रब काबा आपको फकीरी से बादशाही अता फरमा दे, एक ही रात में बंद तकदीर के ताले खुल जाएं, गुर्बत तंगदस्तियां खत्म हो जाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप 33 बार या जल जलाली वल इकराम पढ़ने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी आयत को हाथ की उंगलियों पर 41 बार पढ़ लीजिए, 41 टाइम्स पढ़ लीजिए। 41 बार आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना है। अल्लाह वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की फजीलत व बरकत बताना शुरू करूं तो वीडियो गुजर जाए लेकिन वक्त पूरा ना होगा। अल्लाह वालों, ये कबूलियत की घड़ियां हैं। आप 33 बार या जल जलाली वल इकराम पढ़ने के बाद जब हाथ की उंगलियों पर 41 बार गिनकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेंगे, रब काबा फरिश्तों को भेज देगा। फरिश्ते खुद आकर आपके घर में रहमतें बरकतें छोड़ जाएंगे। आपके रिश्तेदार हमसाए आपसे पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि तूने ऐसा क्या किया कि रब काबा ने रातों रात तेरी तकदीर के फैसले सुना दिए। कल तक तू लोगों के सामने हाथ हिलाता था, आज रब काबा ने तेरी हर हाजत को पूरा फरमा दिया। अल्लाह वालों, 9-10 मुहर्रम की रात इतनी कबूलियत की है कि आज तक इन रातों में जिस बंदे ने जो मांगा रब काबा ने वही बैठे उसकी तकदीर के फैसले सुना दिए। आने वाली नस्लों को आबाद चाहते हैं, आइंदा पूरा साल रहमतों बरकतों से माला माल रहना चाहते हैं तो शुरू से अब तक जो वजीफा जिस तरीके से बताया गया है ऐसे ही पढ़िएगा। अल्लाह वालों, बदनसीब है वो शख्स जिसने आज लापरवाही की। सब काम, सब दोस्त यारियां यही रह जाएंगी दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर। मुहर्रम की रात में ये छोटा सा वजीफा कर लो, फिर इसके फजाइल व बरक़ात से आने वाली नस्लों को आबाद करवाओ। आपने इतना खास वजीफा करने के बाद अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। ये ना हो कि ताकतवर वजीफा कबूलियत की घड़ियों में करने के बाद रब काबा की पकड़ हो जाए। तौबा करके रब को राजी कर लीजिए, फिर जो मांगेंगे मिलता जाएगा। फिर अपने हाथ से 10, 20, 50, 100 कुछ भी जितनी तौफीक है बांट दीजिए, इंशाअल्लाह बहुत फायदा।